हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम में हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन समझ चुके हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। हम इस वीडियो में इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। सो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहने वाली है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो टाइम अलाउड देखिए 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सेम पेपर पैटर्न इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का रहने वाला है। और यहाँ से क्या होता है ना, कई बार कि क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, लेकिन मेथड वही रहता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो। आपके 12 क्वेश्चन जो हैं आपके MCQs टाइप रहने वाले हैं। उसके बाद 2 से 7 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे 2 मार्क्स के। 8 से 10 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 11 से 13 आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 14 से 16 सोर्स बेस्ड रहेंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए दिया गया है। क्वेश्चन 1 कंसिस्ट ऑफ 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 12 रहेंगे, 1 मार्क ईच। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो कौन सा रहेगा? तो आंसर क्या रहेगा? 4 हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर कैसे बनाओगे? एक तो वो खुद का हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, तो क्या आंसर रहेगा? डी रहेगा, है ना। मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कैसा होता है? 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। तो मोर देन 90 एंड लेस देन 180, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। जीरो इज़ लेस देन, जीरो जो है वो किससे कम होगा? जीरो इज़ लेस देन 1, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। विच फ्रैक्शन इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है जबकि डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 6 है 3/10 इज इक्वल टू, तो 3/10 जो है वो किसके इक्वल होगा? तो समझिए 3 और 10th, तो इसका मतलब क्या है? नीचे एक 0 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक के बाद यहाँ पे इस तरह से डेसिमल लगा दीजिए, तो 0.3 हो जाएगा 3/10 का मतलब। अगर हम 3/100 की बात करें तो क्या हो जाएगा? नीचे 2 0 हैं तो 0 पॉइंट, आप पॉइंट जो है 2 इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद आपकी 2 डिजिट रहेंगी, तो 0 0 है तो इस ऐसे। तो हमसे तो 3/10 पूछा है, तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट देखिए, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कैसे करते हैं हम? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे 100 से। तो यहाँ पे 2 0 हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया, तो दो के पहले इस तरह से डेसिमल आ जाएगा, तो 0.15 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा आंसर रहेगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग टेली मार्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 5। ठीक है, तो टेली मार्क्स की अकॉर्डिंग आपको नंबर 5 कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए 1 2 3 4 और 5th में क्या करते हैं? काट देते हैं। जैसे आपको जो है यहाँ पर 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें तो कितना लिखना है? 5 लिखना है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द सक्सेसर ऑफ द इंटीजर -1। -1 एक सक्सेसर होता है, एक प्रीडिसेसर होता है। प्री का मतलब पहले और सक्सेसर का मतलब उसे नेक्स्ट। तो -1 का सक्सेसर, -1 किससे छोटा है? 0 से, है ना, तो 0 इसका सक्सेसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 डैश एंगल्स मेक अ स्ट्रेट एंगल, कौन से 2 एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं? अब देखिए स्ट्रेट एंगल कैसे होगा? ऐसे होगा। अब ये कितने कितने से बना है और जो है क्या हो जाएगा? ये देखिए ये एंगल कितने का है? ये 90 का है और ये भी कितने का है? 90 का है। तो 2 एंगल मिलके क्या बनाएंगे? 90 90 के 2 एंगल मिलके क्या बनाएंगे? एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें 11th में दिया गया है 2 × 1000 कितना हो जाएगा? 2 × 1000 2000 प्लस 9 × 100 कितना हो जाएगा? 900 प्लस 0 × 10 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये क्या बन गया? 2902, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको प्लस करते हैं तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द न्यूमरल फॉर 7,60,055 इज 7,60,055 इज सी हमारा आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। यहाँ से आपको फ्रैक्शंस को क्या करना है, कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। अब इसमें जब हम इस तरह से फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि उनका जो न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल नहीं है लेकिन इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे आप, 4/5 है तो इसको आप इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से ही डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाई 30। अब 5/6 है तो 5/6 को आप जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से ही डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया 25/30। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा है। अब देखिए 30 तो इक्वल है, ये 24 है और ये 25 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 25। तो यानी 5/6 जो है वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा आपका इससे। ठीक है, तो हमारा सिंबल जो लगेगा यहाँ पे, साइन लगेगा, ये लगेगा इस तरह से। ठीक हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है। कोई भी कंपैरिजन हो तो आप इस तरह से कीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, फिर ऐसे उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, है ना। तो सबसे पहले छोटा कौन सा होगा इसमें, देखिए सबके न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर वो इक्वल है। तो हम कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 इनमें सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा फ्रैक्शन 1/7। इससे बड़ा हो जाएगा फिर ये 3/7, उससे बड़ा हो जाएगा 8/7 और उससे बड़ा हो जाएगा 13/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 20 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यू टू फाइंड आउट व्हाट दे वांट टू बी इन फ्यूचर। 20 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि वे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। देयर रिस्पॉन्स आर लिस्टेड एज बिलो। उनके रिस्पॉन्स जो है, किसी ने पायलट बताया, किसी ने इंजीनियर, ऑफिसर, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ऑफिसर, इस तरह से बताया। अब आपको क्या करना है, अरेंज द डाटा इन अ टेबल यूजिंग टेली प्राइम मार्क्स। तो आपको डाटा जो है अरेंज करना है टेली मार्क्स की फॉर्म में। तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे, इन सबको काउंट कर लीजिए, कितने पायलट हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने ऑफिसर हैं, कितने डॉक्टर हैं। ठीक है, तो काउंट करने के बाद बस मैंने जैसे हमने अभी टैली किया था ना, तो उसी तरह से करना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रोफेशन हमने लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टैली मार्क्स। तो प्रोफेशन क्या है, पायलट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, पायलट हैं तो हमने पीछे काउंट कर लिया 5 हैं। टैली मार्क्स ऐसे बना देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इंजीनियर कितने हैं, 2 तो 2 हो जाएंगे। ऑफिसर 6 हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 6। डॉक्टर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे बताना है। तो 2 ओड प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 36। ठीक है, सम है तो 36 में कौन से 2 नंबर का सम करें और जो कि ओड प्राइम नंबर होने चाहिए कि उनका सम 36 हो। तो किसको करें, 17 + 19, ये आंसर हो जाएगा। दोनों ही ओड नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। उसके बाद 44 की बात करें तो 37 + 7 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है 1.85 को फ्रॉम 5.46 से, 46 में से। तो 5.46 में से 1.85 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमने कैरी यहाँ पे से ले लिया, हमने बोरो कर लिया, यहाँ पे 4 हो गया। 14 and 8 तो कितना आ गया, 6 आ गया और 4 में से 1 गया 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ड्रॉ रफ डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओपन करो बनानी है, ये बन गई। क्लोज करो बनानी है, ये बन गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आर 30 40 45 एंड 16 प्रपोर्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये प्रपोर्शन में है 30 40 एंड 45 एंड 60। तो हम क्या करेंगे, 30/40 इनका हम इनका जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये क्या आ गया 3/4। ठीक है, और 45 और 60 और देख लेते हैं, 45 और 60। तो इसको हम किससे कर सकते हैं, 15 × 45 और 15 × 60। ठीक है, तो कितना आ गया, ये भी 3/4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ही किस में हैं, प्रोपोर्शन में हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 30/40 = 45/60। ठीक है, ये जो है क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हैं। ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है बच्चे। क्वेश्चन 8 to 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स ईच रहेगा। और इसमें क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ईजी है। तो देखिए
सिक्स्थ में यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्काउट्स दिए गए हैं और एक जो ये फेस है ना स्माइलिंग फेस, ये 10 स्काउट्स के बराबर है। तो इसमें कितने हो गए, 40 स्काउट्स हो गए। इसमें कितने हो गए, 20 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 60 हो गए। इसमें 30 हो गए। इसमें 10 हो गए। सबसे कम किस में है, 10, 10th में। 8th में कितने हैं सबसे ज़्यादा, 60। और 9th में कितने हैं, 30। ठीक है। अब आपसे इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्काउट। तो हमने देखा किस में थे, 10th में। विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काउट्स किस में थे, 8th में थे। ठीक है, 60 थे। हाउ मेनी स्काउट्स आर देयर इन क्लास 9th, 9th में कितने हैं, 30 हैं। ठीक है। नेहा स्पेंड 85.75 फॉर इंग्लिश बुक एंड 62.60 फॉर संस्कृत बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय नेहा। इंग्लिश बुक पे स्पेंड किया 85.75, संस्कृत पे किया 62.60 और टोटल अमाउंट कितना हुआ वो आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे। तो यहाँ से आंसर करेंगे, अमाउंट स्पेंट ऑन इंग्लिश बुक कितना है, 85.75, अमाउंट स्पेंट ऑन संस्कृत बुक पे इतना किया और दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम आई थिंक सभी बच्चों को सम करना आता है, 85.75 और 62.60, 5 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, पॉइंट एक यहाँ पे गया, 5 6 7 8 और 8 और 6 कितने हो गया, 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो बेटा सबको करना आता होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 40, 45 एंड 48। तो इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बना लेंगे सबसे पहले। तो हमने देखिए इस तरह से हमने फैक्टर बना लिया। 40 का फैक्टर कितना बना, 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा कितने हो गए, 40। इसी तरह 45 के फैक्टर कर लिए, 48 के फैक्टर कर लिए। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो एक बार भी दिया गया है ना वो हम लिख लेते हैं। एचसीएफ में इसका उल्टा होता है, तीनों में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं केवल। तीनों में अगर होगा फैक्टर तो वही लिखा जाएगा। एलसीएम में एक बार भी होगा वही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 4 कितनी बार है, 2 कितनी बार है मैक्सिमम, तो 4 बार है तो हमने 4 बार 2 लिख लिया। 3 कितनी बार है मैक्सिमम, 2 बार है। 2 बार ये अगर लिख लिया तो फिर इसको नहीं लिखेंगे हम, इस 3 को नहीं लिखेंगे, है ना। तो 2 बार ये लिख लिया। 5 कितनी बार है, एक ही बार है, एक बार इसमें एक बार इसमें, एक ही बार लिखेंगे बस। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 720 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 720। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, सेक्शन डी दिया गया है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो इसमें आपको ट्राइंगल्स का नाम बताना है, किस टाइप की ट्राइंगल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास तीनों ही जो यहाँ पे एंगल हैं, जो ट्राइंगल हैं उनमें तीनों ही साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जिनमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं वो कौन सी ट्राइंगल होती है, दैट इज़ नोन एज स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल होती है, स्केलन ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए मैं ऐसे सिंबल बना रही हूँ। उसके बाद है जिसमें तीनों इक्वल होती हैं वो क्या होती है, इक्विलेटरल। क्या होगी, इक्विलेटरल। ठीक हो गया। उसके बाद जिसमें एंगल 90 डिग्री का होता है वो कौन सी ट्राइंगल होती है, राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है और दो जो है साइड्स इक्वल हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं आइसोसेल्स। आइसोसेल्स राइट एंगल। ठीक है, आइसोसेल राइट एंगल। उसके बाद इसमें देखिए एंगल 30 है, दूसरा एंगल 70 है और एक एंगल 80 है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा ये, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर कर सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो आंसर। ये देखिए ये कर लीजिए। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा फर्स्ट, इक्विलेटरल सेकंड, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल राइट एंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। इसके फ्रैक्शन लिखने हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें टोटल देख लीजिए 1 2 3 4, तो टोटल कितने हैं 4 और शेडेड कितने हैं 2, तो 2/4 इसको काट दीजिए, 2 एकम तो 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। कितना आ गया इसका फ्रैक्शन 1/2। इसमें कितने हैं टोटल, इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है और शेडेड कितने हैं 3, तो 3/7 फ्रैक्शन बन गया। बहुत आसान होता है ये। इसमें कितने हैं हमारे टोटल 9 है। ठीक है, तो 9 और शेडेड कितने हैं 8/9, शेडेड काउंट कर लीजिए, शेडेड ऊपर आएगा और 9 टोटल नीचे आएगा। इसमें 4 शेडेड हैं और टोटल 8 हैं, तो कितना हो गया 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2 आ गया। इसमें
इसमें देखिए 1 है और आउट ऑफ 4 तो 1/4 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32 और ये कितना आ गया 33/4, 33/4 माइनस 6 2 12 और 5 कितना हो गया 17, 17/6। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3 को 33 से मल्टीप्लाई कीजिए 99 माइनस इसी तरह 34, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 65 माइनस कर दीजिए डिवाइडेड बाई 12। अब 65 को 12 से भाग कीजिए, 12 5 जा 60, कितना बच गया 5, तो ये हम पहले लिखेंगे 5 5 × 5/12, ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ। तो आपको नेम लिखना है एनी 2 साइड्स, एंड कोई भी 2 साइड आपको लिख देनी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, आप कोई भी 2 साइड लिख दीजिए AB या BC। एनी 2 पॉइंट, पॉइंट लिखने हैं तो A पॉइंट है, B पॉइंट है, O पॉइंट है, कोई भी पॉइंट। एनी 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल, तो हमने लिख दिया AOF एक एंगल और दूसरा लिख दिया BOC दूसरा एंगल, कोई भी लिख दीजिए, बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे हैं। एनी 2 डायगनल हमने लिख दिया AD और लिख दीजिए BE लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, ये वाले डायगनल, ये वाले, ठीक है। उसके बाद एनी 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल भी देखिए 1 2 3 4 5 कई सारी ट्राइंगल बन रही हैं, तो कोई भी ट्राइंगल लिख दीजिए, ट्राइंगल FOE। इसके अलावा ट्राइंगल DOC, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे ही दिया गया है, और में यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू नेम। एनी 2 पॉइंट्स देने हैं तो EC 2 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद एनी 2 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होंगे AOD, एक्यूट यानी जो 90 से कम है, तो ये 90 से कम है। उसके अलावा AOE 90 से कम है, एंगल AOE, ठीक है। एनी 2 रेज, 2 रेज जो हैं वो बतानी है, तो OA रे है, OE रे है, ठीक है, कई सारी हैं। एनी 2 लाइन सेगमेंट, कोई भी लिख दीजिए OB OD। एनी 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा वाले, 90 से ज़्यादा एक तो ये है DOB एंगल DOB, और ये लिख दीजिए COA एंगल COA, है ना, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 to 16 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स ईच। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली 1 गेम, ठीक है ना। तो इसमें 1800 तो टोटल हो गए, बास्केटबॉल कितनी खेल रहे हैं 750, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं 800, और टेबल टेनिस कितने खेल रहे हैं ये हम देखेंगे अभी। फाइंड द, यही क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कितने खेलेंगे। तो टोटल में से अगर हम 750 और 800 माइनस कर दें, दोनों माइनस कर दें, तो टेबल टेनिस निकल जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 250, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस कितने ने लिया 250 ने, तो आपको रेशो निकालनी है क्रिकेट की और टेबल टेनिस की। तो रेशो कैसे निकलेगी, अब देखिए 800 रेशो 250, इन्हीं की निकाली ना, 2 की। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो 5 से कर दीजिए, 5 5 5 जा 25 और 5 16 जा, तो कितनी रेशो आ गई 16:5, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड है फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल की निकालनी है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल कितने के पास है 750, रेशियो कितना आ जाएगा 1800, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है तो 1800, तो 0 से 0 कट के सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये जो है आपका आ जाएगा 15, ठीक है। 15 से अगर डिवाइड करते हो तो ये 5 × में 12 आ जाएगा, ये हमारी रेशो आएगी। फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट कितने के पास है 800 के पास, 800 रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने हैं बच्चे 1800, है ना, ये ऊपर, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, 4 से काट देंगे इसको, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 9 जा, तो कितना आंसर आ गया 4:9, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सानिया एंड सचिन विजिटेड Leh and Twang respectively during winter. Sania reported that she had experienced -4 डिग्री सेल्सियस। सानिया ने कितना एक्सपीरियंस किया -4 डिग्री सेल्सियस, और सचिन ने रिपोर्ट किया -2 डिग्री सेल्सियस त्वांग, ठीक है, त्वांग में।
आपको बताना है विच प्लेस हैज़ लेस टेम्परेचर। बच्चों माइनस है आगे, लेस टेम्परेचर क्या होगा जो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है। ये 4 डिग्री है, 4 ज़्यादा है, लेकिन माइनस लगने के बाद ये 2 से भी कम हो गया ना, तो किसका टेम्परेचर कम है? ले का। और मोर टेम्परेचर किसका है? त्वांग का मोर टेम्परेचर है। इसको सॉल्व करना है। -3 + 7 तो कितना आ गया? 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, प्लस का 4 बचेगा। अब यहाँ पे +6 और माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो प्लस के 2 कितना आ गया? प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, गोपाल हैज़ ए ग्रोसरी शॉप। गोपाल की क्या है? ग्रोसरी शॉप है। द रेट लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम आर प्लेस्ड इन टेबल गिवन बिलो। रेट लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए एप्पल है इतने किलोग्राम, ये सेल हुई है लास्ट ईयर, और एप्पल 40 रुपये पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी। ऑरेंज थे 30 रुपीज़ पर केजी। कॉम्स थे 341, है ना। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेंसिल एंड नंबर ऑफ सोप केक। नंबर ऑफ पेंसिल ये है, नंबर ऑफ सोप केक ये है। डिफरेंस बताना है तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। 38530 में से 2005 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? जल्दी से बताइए, सॉल्व कीजिए। 18525 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लेंगे बेटे आप, माइनस करना है, सिंपल है ना। अच्छे बच्चे हो सारे। सेकंड देखिए, फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज दैट वर सोल्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर। टोटल वेट निकालना है एप्पल और ऑरेंज का जो कि लास्ट ईयर बेचे गए थे। टोटल वेट एप्पल और ऑरेंज का, तो ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2457, ठीक है, और 3004, तो कितना आ जाएगा टोटल वेट? 7 4 क्या आ जाएगा? 11, 5 और 1 6, 4 और 5 केजी, ये आ जाएगा टोटल वेट। ठीक है, क्लियर। दोनों को हमने जोड़ दिया ना बस, एप्पल और ऑरेंज को, इतना एप्पल बिका था, इतना ऑरेंज बिका था, टोटल वेट ये आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द टोटल मनी दैट गोपाल गॉट बाय सेलिंग एप्पल। ठीक है, फाइंड द टोटल मनी दैट गोपाल गॉट बाय सेलिंग एप्पल। तो एप्पल कितनी थी? एप्पल थी 2457, 2457, और 1 केजी एप्पल, 1 केजी एप्पल का वेट कितना, प्राइस कितना था? 40। तो 1 केजी का वेट है, 1 केजी एप्पल प्राइस कितना है? 40 रुपीज़। ठीक है, और कितनी हमने दी? एप्पल 2457, 24, जस्ट ए मिनट, कितना आ जाएगा? 2457 एप्पल प्राइस कितना हो जाएगा? 2457 मल्टीप्लाइड बाय 40, कितना आ जाएगा? ₹98280, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टोटल मनी दैट गोपाल गोट बाय सेलिंग ऑरेंजेस। इसी तरह से ऑरेंज का निकाल लेंगे। 1 केजी, ये आपका थर्ड का ए का, और ये और वाले का 1 केजी ऑरेंजेस, ऑरेंज प्राइस कितना है? देख लीजिए ऊपर कितना है? 30 पर केजी, है ना। 1 केजी का है 30 रुपीज़। ठीक है, और निकालना कितने का है? कितने बेचे? 3004 केजी, 3004 केजी ऑरेंज प्राइस, 3004 मल्टीप्लाइड बाय 30, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 90120। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 90120, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। तो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन बच्चे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।